हेलो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज वीकेंड है, आज फ्राइडे है, तो आज एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि जब हम इंडिया से दुबई आते हैं और दुबई से सऊदी आते हैं, ओके, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग का ज़रूरत होता है। लेकिन आप अगर सऊदी अरेबिया आने के बाद अगर थोड़ा भी केयरलेस करेंगे तो ये सारे जितने भी आपके प्लानिंग्स और जितने पैसे आपने खर्च किए थे शायद वो आपका नुकसान हो जाए। ओके, तो सऊदी अरेबिया आने के बाद आपका जिम्मेदारी या फिर आपका जर्नी ख़त्म नहीं होता है। यहाँ आने के बाद भी आपको कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं। ओके, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि सऊदी अरेबिया आने के बाद आपको क्या करना है। 2 एप्लीकेशंस थे, मैंने उसमें बस एप्लीकेशंस को कैसे रजिस्टर करना है वो बताता हूँ। इस वीडियो में मैं एक डिटेल बताऊंगा कि जैसे ही आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे उसके बाद से लेके आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने तक कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं वो करना है। ओके, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं ये वीडियो DSLR से शूट कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ तो मेरे लिए 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। पहली बात, कोई भी इंफॉर्मेशन दूँ तो वो कंप्लीट और करेक्ट हो, और दूसरी बात कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली वो एक क्लियर हो, है ना, क्लियरली दिखे। तो चलिए, मैं ये वीडियो DSLR से शूट कर रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के एंड में आपको इन 3-4 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाने चाहिए। पहली बात कि आप सऊदी अरेबिया आते ही आपको कौन कौन से एप्लीकेशन हैं वो रजिस्टर्ड करने हैं। ओके, क्या सऊदी अरेबिया आने के बाद आपको कोविड टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। ओके, और तीसरी बात, अगर आप कोविड टेस्ट नहीं करवाते हैं तो क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप किस तरह से कोविड टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। और चौथी बात, जब आप कोविड टेस्ट करवा लेते हैं इसके बाद आपका क्या शेड्यूल रहता है। ओके, 4 है। तो इस वीडियो के एंड में आपको ये चारों चीज़ पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। ओके, जो पहला पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया से आने के बाद और कोविड टेस्ट तक 4 चीज़ें आपको क्या क्या करनी है। 4 चीज़। पहला चीज़, आप सऊदी अरेबिया आते ही 2 एप्लीकेशंस हैं, ताता अमन एंड तवाकल, उसको इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। दूसरा, आप अपना लोकेशन शेयर कर लीजिएगा। तीसरा, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा कोविड टेस्ट का। चौथा, आप अपना कोविड टेस्ट करवा लीजिएगा। ओके, 4 पॉइंट्स है। ओके, 1 2 3 4। अब इन 4 पॉइंट्स को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहला पॉइंट कि आप जैसे ही सऊदी अरेबिया आएंगे तो आपको 2 एप्लीकेशन रजिस्टर करना है, एक है ताता मन और तवाकल। ओके, ये क्यों करना है, क्योंकि जब आप फ्लाइट में आ रहे थे दुबई से सऊदी अरेबिया तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया होगा। हाँ, वो डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने ऑलरेडी पहले अपनी वीडियो में दिखा दिया है आपको। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप सऊदी अरेबिया जाएंगे तो ये 2 एप्लीकेशन आपके पास होने चाहिए। ओके, आपने साइन भी कर दिया है तो इसलिए आपको ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। आपका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए अच्छे से हो गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तब आप नेक्स्ट स्टेप जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन करते समय भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि मैं दुबई में किस दिन आया वो डेट आपका वहाँ में अपीयर नहीं हो रहा है एप्लीकेशन में सेलेक्ट करने के लिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, आपका मोबाइल नंबर जो है जो आप रजिस्टर कर रहे हैं उसमें OTP नहीं आ रहा है। ओके, बहुत सारे इश्यूज हैं, है ना। तो उस इश्यूज को कैसे सॉल्व करने हैं, उसके 2 तरीके हैं। ओके, पहला तरीका, आपको मैं एक ईमेल आईडी दूंगा, ये ईमेल आईडी। ओके, इस ईमेल आईडी में आपको अपना प्रॉब्लम मेल करना है। ये ईमेल आईडी किसका है, तवाकलाना जो एप्लीकेशन है उसका है। उसमें आप जैसे ही उनको रेस्पॉन्ड करेंगे वो आपको तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे, बहुत फास्ट रेस्पॉन्स है। ओके, और मेनी पीपल, जो ज़्यादातर लोग हैं, उनका एक प्रॉब्लम है तवाकलाना ऐप में कि मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और मुझे OTP नहीं आ रहा है।
ओके। तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर OTP नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस नंबर से रजिस्टर कर रहे हैं वो नंबर आपके अप्सर अकाउंट में रजिस्टर नहीं है। ओके, तब नहीं आएगा। तो उसको रजिस्टर कैसे करना है उसका भी प्रोसेस है, वो आप जैसे ही ईमेल करेंगे उनको तबाकलन कस्टमर केयर वालों को, तो वो आपको बता देगा। उसका ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और मैं वीडियो में भी डिस्प्ले कर दूंगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है आप मुझे बता दीजिए, अगर मुझे पता है तो मैं आपको कमेंट में लिख के बता दूंगा। ओके, चलिए, आपने ऐप भी इंस्टॉल कर लिया, रजिस्टर भी कर लिया। नेक्स्ट आपको अपना लोकेशन शेयर करना है। लोकेशन शेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने 8 घंटे का टाइम दिया है कि जैसे ही आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे, लैंड कर लेंगे, उसके बाद विदिन 8 आवर्स आपको अपना लोकेशन शेयर करना है। ओके, चलिए, इसमें भी कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम है कि मैं जब एयरपोर्ट में लैंड करूंगा तो अपना फाइनल डेस्टिनेशन वो 12 घंटे बाद, 15 घंटे बाद पहुंचूंगा, रास्ते के थ्रू, बस से, कार से, जैसे भी। ठीक है, तो वो भी परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप दिन में एक बार लोकेशन अपडेट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप कोई भी एयरपोर्ट में लैंड करेंगे उस समय अपडेट कर दीजिएगा लोकेशन, और जब आप अपने फाइनल जगह में पहुंच जाइएगा तब आप कर दीजिएगा। ओके, और आपने लोकेशन भी अपडेट कर दिया। ओके, हाँ, और एक बात मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे लोग, कई नहीं, बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि मेरा फ्रेंड्स बोल रहा है कि क्या जरूरत है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, क्या जरूरत है लोकेशन शेयर करने का। कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। देखो, वो आदमी आया, उसने नहीं किया एप्लीकेशन डाउनलोड, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको मैं बहुत क्लियर से एक बात बता देता हूँ, जिस दिन आपको प्रॉब्लम होगा वो आदमी जो है आपको एडवाइस कर रहा है उसको कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करा था फ्लाइट में, उसमें आपने लिखा था क्लियरली लिखे, हाँ मैं करूँगा, मैं लोकेशन शेयर करूँगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे पेनल्टी हो सकता है, आपने साइन करा था। ओके, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा, जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए। और जो लोग बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं करना है, तो आप समझ लीजिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया, मान लीजिए 1 in million, अगर 10 लाख में अगर एक आप ही अगर सेलेक्ट हो गए ऑडिट के लिए तो क्या प्रॉब्लम होगा वो आप अच्छे से जानते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट था आपका कि आपने लोकेशन शेयर कर दिया और चले गए, लोकेशन शेयर कर दिए। अब तीसरा पॉइंट में आ जाइए। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या हमें कोविड टेस्ट करवाना जरूरी है, मैंडेटरी है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको कोविड टेस्ट करवाना ही नहीं, करवाना है ही बोल के। ओके, क्योंकि कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि मुझे इंडिया में कोविड टेस्ट हुआ, मुझे दुबई में हुआ दो बार, अब मेरे पास इतना पैसेज नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगा। ओके, आप नहीं भी करवा सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप कोविड टेस्ट करवाना चाहते हैं तो 2 दिन बाद, जिस दिन आप सऊदी अरेबिया लैंड करेंगे उसके 2 दिन बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और टेस्ट करवा लीजिएगा। ओके, और जैसे ही आपका रिपोर्ट आएगा आप फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, अपना जॉब वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आपको 7 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। अगर 8वां दिन आपके पास कोविड जैसा कोई सिम्टम नहीं है, ओके, बिल्कुल कोविड जैसा कोई सिम्टम नहीं है, तो आप बाहर जा सकते हैं आराम से। अगर कोविड जैसा कोई सिम्टम है तो इंतजार मत कीजिए कि कोई मुझे आके पूछेगा और तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है यहाँ पे कि अगर आपको कोविड जैसा सिम्टम है और आप छुपा रहे हैं और पब्लिक में जा रहे हैं, तो अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, आपने कोविड टेस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है। अभी 2 दिन हो गया आपका, तीसरे दिन आपको जाना है और कोविड टेस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है। तो अपॉइंटमेंट कैसे लें? अपॉइंटमेंट के लिए आप तबाकलन ऐप, ताता मन में मत लीजिएगा, क्योंकि आप जब ताता मन में क्लिक करेंगे तो वो एक सुक एस से कुछ है, वो एप्लीकेशन पे जाने के लिए बोलेगा। ओके, आप तबाकलन ऐप में अपॉइंटमेंट लीजिए, जो भी बेसिक डिटेल्स है वो फिल कीजिए। वो कैसे आपको अपॉइंटमेंट लेना है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है। ये इन्फॉर्मेशन वाला जो गोल है ऊपर, उसमें मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ओके, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको कौन से जगह में लोकेशन कहाँ पे है, वहाँ पे आपको लोकेशन आ जाएगा, आपको एड्रेस आ जाएगा, गूगल का लोकेशन आ जाएगा, आप वहाँ जाके उस टाइम में जाके आप कर सकते हैं। ओके, अब अपॉइंटमेंट आपने ले लिया, इसके बाद भी कुछ सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने अपॉइंटमेंट तो ले लिया है, क्या मैं टैक्सी से जा सकता हूँ? क्या मुझे ही गाड़ी चला के जाना पड़ेगा? ओके, क्या मैं 1 घंटा पहले जा सकता हूँ या कितना देर पहले जा सकता हूँ? उस टेस्ट का क्या कुछ फीस रहेगा?
ओके, मतलब क्या कितना फीस रहता है, कितने दिन बाद रिपोर्ट मिलेगा, ओके, क्या मैं वो रिपोर्ट को प्रिंट कर सकता हूँ, ये सारे आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। ओके, पहली बात कि क्या मैं खुद ही ड्राइव करके जाना है, बिल्कुल नहीं। आप टैक्सी में जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जिसके साथ जा रहे हैं उसको भी टेस्ट करवाना है, बस आप ही को टेस्ट करवाना है। ओके, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं कितने घंटे पहले जाऊँ, आपका 5 बजे का अपॉइंटमेंट है तो आप कितने बजे जाएंगे। देखिए, अभी मुझे लगता है कि जितने भी सऊदी अरेबिया के ड्राइव थ्रू लोकेशंस हैं उसमें इतना रश नहीं है, क्योंकि मैं दमाम का बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे दमाम में ड्राइव थ्रू लोकेशन है वहाँ से मैं सुबह और शाम गुजरता हूँ, मेरा ऑफिस उसी रास्ते में पड़ता है। तो जब मैं गया था तो मैं गया था, मेरे 5 बजे का अपॉइंटमेंट था तो मैं 4:30 बजे ही चला गया था, तो मुझे 15 मिनट में मेरा नंबर आ गया, टेस्ट हुआ और मैं आ गया। अभी मैं देखता हूँ कि कुछ गाड़ी हैं, जैसे लाइन में 3 4 5 गाड़ी ही रहते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, अगर आपने 5 बजे का लिया है तो 4:30 बजे चला जाइए, वो आपका टाइम नहीं दिखता है कि आपका 5 बजे का है तो मैं 5 ही बजे आपका करूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वहाँ पे जाइए, 4:30 बजे लाइन पे लग जाइए, आपका जब नंबर आएगा उनको अपना जो अपॉइंटमेंट लिया है आपने वो दिखाना मोबाइल में, वो उसका QR कोड स्कैन करेगा। अगर आपसे इकामा मांगता है तो इकामा दिखा दीजिएगा। वो आपका दुबई में आपका नाक से सैंपल लिया गया था, लेकिन यहाँ पे थ्रोट का लिया जाएगा। ओके, चलिए, आपने अपॉइंटमेंट भी ले लिया, आपने कोविड टेस्ट भी करवा लिया, अब आखिरी पॉइंट, आपका रिपोर्ट आना है। आप जैसे ही टेस्ट दे के जाते हैं तो आपको विदिन 12 आवर्स ऑलमोस्ट आपको रिपोर्ट मिल जाता है। ओके, रिपोर्ट कैसे आएगा, रिपोर्ट आपको SMS के थ्रू आएगा और अरबिक में मैसेज आएगा, आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा गूगल में, उसमें क्लियरली लिखा रहता है नेगेटिव या पॉजिटिव। ओके, और ये रिपोर्ट आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन आता है मैसेज में। ओके, PDF जैसा, जैसे कि आपने इंडिया में करा था, दुबई में करा था, वैसा रिपोर्ट बन के नहीं आता है। आपको जैसे ही आता है आप फ्रीली घूम सकते हैं। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि आपको एक पूरा साइकिल पता चल गया होगा अब कि सऊदी अरेबिया में लैंड करने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या आपको केयर करना चाहिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली बता दिया है। तभी भी अगर मैं तो अभी लगभग 1.5 महीना होने वाला है मैं आ गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ चेंजेस अगर हुए होंगे और आप लोगों में से कई लोगों ने अगर ये टेस्ट किया होगा, कुछ अपडेट्स है, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए ताकि दूसरे लोगों को अपडेटेड न्यूज़ पता चल जाएगा। और 2 बात, अगर से ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लाइक तो कर ही दीजिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा है, कुछ गलत है उसमें, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप और कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या चीज़ गलत है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इम्प्रूव कर लूँ, है ना। सबको तो इम्प्रूव करना ही है। और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।